Hello students, today our topic of Laplace transformation is periodic function. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक इक्वल इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं वो इस तरह के इंटरवल में चलते हैं। मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है t एंड एफ टी साइन कोस हो सकता है, तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। ये एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लेट एफ टी बी ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। टी इसका पीरियड है, यहाँ पर टी इज ए पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन एफ टी। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 to t ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये जो वैल्यू है जो हमने पीछे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज की थी, स्टैंडर्ड फार्मूला, उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट है हमारी 0 to t है। t इज ए पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस टी। तो ये डेरिवेशन जो हमारा पूरा आया है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी है हमने पीरियोडिक फंक्शन की, ये हमारी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, उसी से निकल के आया है। तो पहले हम इसको भी प्रूव करेंगे कि ये फार्मूला हमारा बना कैसे, और देन वी अप्लाई दिस फार्मूला टू सम प्रॉब्लम्स और पीरियोडिक फंक्शन। Proof. We know that Laplace transform of f t equal to integral 0 to infinity e power minus s t f t dt। ये बेसिक फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और जो हमारा यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ टी, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि जो हमारा पीरियड है वो क्या है, दिस इज टी, पीरियड इज टी। देन लाप्लास ऑफ एफ टी क्या हम पीरियोडिक फंक्शन के लिए यहाँ पर बता सकते हैं, एफ टी इक्वल टू f of t plus t equal to f of t plus 2t equal to f of t plus 3t equal to dash dash f of t plus nt। यानी कि ये जो फंक्शन एफ टी है हमारा, ये हर एक टी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये सारी की सारी वैल्यूज किसके इक्वल होंगी, एफ टी के इक्वल होंगी। यहाँ पर t है पीरियड, फिर उसके बाद ये रिपीट किया 2t, देन रिपीट किया 3t, देन रिपीट किया nth टर्म में nt। तो इस तरह से हम पीरियोडिक फंक्शन को बता सकते हैं। नाउ वी राइट दिस फंक्शन इनटू पीरियोडिक फंक्शन। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 0 to t ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस टी टू 2t ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी एंड प्लस 2t2 3t ई पावर माइनस एस टी एफ टी
और dt। इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे और आगे ये nth टर्म तक जाएगा। तो लेकिन हम कंसीडर इसमें 3 टर्म कर रहे हैं। 3 टर्म में हमने इस 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक कर लिया है। उसकी जो टर्म्स ली है 0 से t, देन t to 2t एंड 2t से 3t। नाउ we solve these integrals. Now we solve these integrals. Laplace of ft equal to integral 0 to t e power minus st ft dt plus t2 2t e power minus st ft dt plus 2t2 3t e power minus st ft dt. This is equal to 0 to t e power minus st ft dt। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे और सेकंड के लिए यहां पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे। सेकंड टर्म के लिए if here we let t minus t equal to z, then t equal to t plus z and dt equal to dz. Same for this interval, we let t minus 2t equal to z and t equal to 2t plus z and dt equal to dz। ये दोनों हमने यहाँ पर कंसीडर किया है सेकंड और थर्ड इंटीग्रल के लिए, उसको यूज करेंगे। तो दिस इज, यहाँ पर ये लिमिट भी चेंज होगी, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। तो इफ लिमिट ऑफ t इज t कैपिटल T, then limit of z is, we replace t here, then t minus t is 0, limit is 0, limit of z is 0, then we replace 2t here, 2t minus t equal to t, so limit of z is t e power minus s and the value of t is t plus z and f of t plus z dz, dt equal to dz plus third integration. Same here, we replace the limit of t here, so 2t minus 2t is 0 and 3t minus 2t is t, so limit will be 0 to t e power minus s or value of t is 2t plus z, 2t plus z into f of t 2t plus z and dz and plus
एंड शो। इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को चेंज कर लिया है z की टर्म में। नाउ we solve these integrals. This is 0 to t e power minus st ft dt प्लस, इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, e पावर माइनस एस टी, ई पावर माइनस एस टी हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया, एंड 0 टू t e पावर माइनस एस जेड एंड f ऑफ t प्लस जेड डी जेड। सेम हियर e पावर माइनस 2st हमने बाहर इंटीग्रेशन से ले लिया है, और जो z वाली टर्म है उसको इंटीग्रेशन में लेंगे, 0 टू t e पावर माइनस एस जेड एफ ऑफ 2t प्लस जेड डी जेड एंड शो। नाउ here the variable z we let this is a variable of t, or by the definition of periodic function f of t plus z and f of 2t plus z is fz, e power minus st ft dt plus e power minus st integral 0 to t e power minus एस जेड एफ जेड डी जेड प्लस ई पावर माइनस 2 एस टी 0 टू टी, दिस इज 0 टू टी कैपिटल टी, ई पावर माइनस एस जेड एंड एफ जेड डी जेड। वी चेंज द वेरिएबल इन डेफिनेट इंटीग्रल इफ वी राइट z as t, तो ऑल द थ्री टर्म्स आर सेम इन इंटीग्रेशंस, 0 to t e power minus st ft dt plus e power minus st 0 to t e power minus st ft dt plus e power minus 2st integral 0 to t e power minus st ft dt and plus dash dash. Now we common this term, integration term, all of three. We get here 1 plus e power minus st, this term, and plus e power minus 2st and plus dash dash and integration 0 to t जो कॉमन टर्म आई है हमारी, इसको लिखेंगे e पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और दिस इज लाप्लास ऑफ एफ टी। नाउ वी राइट द सम ऑफ दिस टर्म हियर बाय जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज जो हमारी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसके सम निकालेंगे, और सम ऑफ दिस सीरीज इज 1 upon 1 minus r. First term is 1 and 1 minus r. R is e power minus st, और integral 0 to t e power minus st ft dt, और this is the value of Laplace of ft. So this is the proof of periodic function formula. Laplace of ft equal to 1 upon 1 minus e power minus st और 0 to t e power minus st ft dt। इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला था। अब उस फार्मूले को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में कि कैसे इससे सॉल्व करते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उन पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे अप्लाई करते हैं। Our first question of periodic function is
find the Laplace transform of the square wave function of period A defined by ft equal to 1 when t is 0 to a by 2 and -1 when t is a by 2 से a by 2 to a, ये वैल्यू हमें गिवन है और यहाँ पे जो इंटरवल है यानी पीरियोडिक फंक्शन की t की वैल्यू हमें गिवन है a। तो इसको सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फार्मूला। सिंस Laplace of ft equal to 1 upon 1 minus e power minus st integral 0 to t e power minus st ft at dt and given t equal to a, period of this function is a, जो यहां पर लास्ट वैल्यू होती है जहां पर हमारा फंक्शन रुक जाता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पीरियड t। तो ये हमारा t होता है, यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो हम यहां से इसको लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर एंड ब्रेक दिस इंटरवल 0 to 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 upon 1 minus e power minus st 0 to a by 2 e power minus st and ft for 0 to a by 2 is 1 dt, ft की वैल्यू हमने रिप्लेस की 1 फॉर इंटरवल 0 to a by 2 प्लस इंटीग्रल a by 2 to a e power minus st ft is -1 for a by 2 से a dt। Now we solve these integrals। 1 upon 1 minus e power minus st integral 0 to a by 2 e power minus st dt प्लस इंटीग्रल, ये माइनस हो जाएगा साइन, माइनस साइन बाहर आएगा, a by 2 to a e power minus st and dt। Calculate the both integral 1 upon 1 minus e power minus st e power minus st upon minus s, the coefficient of t is minus s, so this is denominator minus s, same e power minus st upon minus s, limit is a to a by 2। now we apply the limits, upper limit minus lower limit, this is equal to 1 upon 1 minus e power minus st e power minus as by 2 upon minus s, and we put 0 in place of t, we get e power 0, e power 0 is 1, minus minus plus, upper limit minus lower limit, then minus minus plus 1 by s first value, then second value is e power minus as upon minus s and minus minus plus e power minus as by 2 upon s। now we solve these two terms, this is equal to 1 upon 1 minus e power minus st and e power minus as by 2 upon minus s plus 1 upon s, we multiply this sign in bottom, this is plus e power minus as by 2 as by s and minus e power minus as by 2 upon s। so now here we taking s as a common, 1 upon
s into 1 minus e power minus st. We get here minus e power minus as by 2 and minus e power minus as by 2. So we write here 1 this plus e power minus as this term and minus e power minus as by 2 and e power minus as by 2 is 2 with minus sign, so minus 2 e power minus as by 2. So this is the answer of this question. We write this term some other value or other form of this question. So 1 upon s into 1 minus e power minus st. इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तीन टर्म है हमारे पास, तो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर हम ये फार्मूला इसमें यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज द 1 माइनस ई पावर माइनस as by 2 whole square. Here a square then b square, ये स्क्वायर करेंगे तो as e power minus as आएगा, then minus 2ab. So we write this term into this form. Now 1 upon 1 minus s into 1 square minus e power minus the value of t is a. So here we write as, yeah, sa, a, then this is also a. So minus as by 2 whole square. And this is 1 minus e power minus as by 2 whole square. So we write this term into a square minus b square form. Now this is the value of a square minus b square is a minus b or a plus b. So we write this term into another form. इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 1 अपॉन s 1 माइनस e पावर माइनस as by 2 whole square upon by the formula of a square minus b square. This is 1 minus e power minus as by 2 into 1 plus e power minus as by 2. हम यहाँ पर भी इसके आंसर को छोड़ सकते थे, लेकिन अगर आपको आगे की टर्म्स और सॉल्व करनी है कुछ, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ पर. नाउ दिस इज कैंसिल बाय दिस और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन s 1 माइनस e पावर माइनस as by 2 अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस as by 2. यहाँ पर भी हम इस सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. नाउ वी राइट वन मोर टर्म ऑफ दिस सॉल्यूशन. This is equal to 1 upon s. We taking here as by 2 as a common here, e power minus as by 4 common here, so we get here e power as by 4 माइनस ई पावर माइनस as by 4. यहां से हमने e पावर माइनस as by 4 कॉमन ले लिया, या तो आप एक बोल सकते हैं हमने यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई किया
ई पावर माइनस एस बाई फोर अपॉन ई पावर माइनस एस बाई फोर। एस बाई फोर जो न्यूमरेटर में उसको कॉमन ले लिया, जो डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। सेम ही डिनोमिनेटर ई पावर ए एस बाई फोर हमने कॉमन लिया माइनस में, तो ये बाहर न्यूमरेटर में से कॉमन लिया वैल्यू, तो यहां पर आएगा ई पावर ए एस बाई फोर प्लस ई पावर ए एस बाई फोर माइनस में। इसका हाफ यहां पर बचेगा, जब इसमें से हम 1/4 कॉमन ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज कैंसिल बाय दिस, और दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एस, और दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, और दिस इज 10 hyperbolic as by 4 since tan hyperbolic x equal to e power x minus e power minus x upon e power x plus e power minus x, ये वैल्यू होती है tan hyperbolic x की, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू को हम नाम दे सकते हैं, दिस इज tan hyperbolic as by 2, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ लाप्लास ft। Now our second problem on periodic function is find the Laplace transform of the periodic function ft equal to t when t is 0 to a and 2a minus t when t is a to 2a। तो यहाँ पर उसने अलग से पीरियड नहीं बताया कि ये पीरियड क्या है, तो लेकिन पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया था कि जो हमारी लास्ट वैल्यू है वही हमारा पीरियड होता है, तो t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। We know that Laplace of ft for a periodic function is 1 upon 1 minus e power minus st integral 0 to t e power minus st ft dt। Now we break this interval 0 to t according to question, so we write this 1 upon 1 minus e power minus st integral 0 to a e power minus st ft dt plus a to 2a e power minus st ft dt। Now replace the value of ft, so this is equal to 1 upon 1 minus e power minus st। Now here ft दोनों ft की दोनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे। For ft the 0 to a the value of ft is t, we replace here in first integral 0 to a e power minus st ft is t or dt plus for a to 2a the value of ft is 2a minus t e power minus st 2a minus t dt। Now we solve these two integration, 1 upon 1 minus e power minus st, this is u and this is v, this is u and this is v, by the formula integral uv dx is u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 plus dash dash। u dash यहाँ पर डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है और v1 v2 v3 इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग our first function u is as it is t, then integration of v is e power minus st upon minus s, then minus differentiation of first function u dash, differentiation of first function is t, so this is 1 differentiation of this function, and again integration of second function e power minus st upon minus s into minus s, this is s square, and limit of this function is
0 to a. Same in second integration. 2a minus t is as it is. Integration of first function is e power minus st upon minus s, and minus differential of first function is minus 1, differential of t is minus 1, and 2a is 0, and e power minus st upon minus s into minus s square, and limit of this function is a to 2a. Now apply the limit, upper limit minus lower limit in place of t. This is 1 upon 1 minus e power minus st. Here we replace a in place of t, so this is a e power minus as upon minus s, and minus e power minus as upon s square. Now when we put lower limit 0 minus, the first term is 0 and second term is minus minus plus, e power 0 is 1, so 1 by s square. Now we solve second value of second integral. 2a minus 2a is 0, and e first term हमारी 0 हो गई, 2a minus 2a 0, then minus minus plus e power minus 2as upon s square. Then we put lower limit a in place of t with minus sign, to minus minus plus 2a minus a is a e power minus as upon s, minus minus plus, and minus e power minus as upon s square. Now we solve these terms. a e power minus as by s, or this is same term in plus, so this is cancelled by this term. Now we write here 1 by minus e power minus st 1 upon s square. ये फर्स्ट टर्म हमने लिख दी है 1 upon s square. जो टर्म्स बची हैं उनको लिखेंगे. Students, we solve these values. 1 upon 1 minus e power minus st 1 upon s square. जो हमारी वैल्यूज थी वहां पर दो वैल्यूज थी, कैंसिल हो गई इसमें से, और ये वैल्यू हमारे पास बची है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 ई पावर माइनस ए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस ए एस अपॉन एस स्क्वायर. नाउ वी टेकिंग हियर 1 by s as a common, we get 1 plus e power minus 2as minus 2 e power minus as, or this is equal to 1 upon s square 1 minus e power minus st, and this is the formula of a minus b whole square. So we write here 1 minus e power minus as whole square, a square this, b square this, and minus 2ab 2 e power minus as. Now we replace here the value of t is 2a, so we write this e power minus 2as, and this is 1 minus e power minus as whole square. Now again we write this in the form of a square minus b square. This is a minus b into a plus b. So 1 square minus e power minus as whole square. e power minus 2as को हम क्या लिख सकते हैं, e power minus as whole square. तो we write here this is 1 plus 1 minus e power minus as, या प्लस कोई सा भी लिख सकते हैं पहले, 1 minus e power minus as और into 1 plus e power minus as, और here minus term cancel by this square, we get 1 upon s square e power minus
ई पावर माइनस ए एस अपॉन 1 प्लस ई पावर माइनस ए एस। अब यहाँ पर भी इस आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करें इसकी एक टर्म और, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ई पावर माइनस ए एस बाई 2 को मल्टीप्लाई किया और उसको डिवाइड किया, ई पावर माइनस ए एस बाई 2 को मल्टीप्लाई किया और ई पावर माइनस ए एस बाई 2 को डिवाइड किया और उसको हमने कॉमन लिया, ई पावर माइनस ए एस बाई 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी इस 1 की जगह ई पावर ए एस बाई 2, यानी कि जो डिनोमिनेटर था ऊपर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। सेम इन डिनोमिनेटर ई पावर ए एस बाई 2, जो भी हम हमेशा लेते हैं, जो ये वाली टर्म हमारी होती है इसका हाफ कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ए एस है तो ए एस बाई 2 कॉमन लिया और ए एस बाई 2 है तो ए एस बाई 4, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कॉमन लिया था उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये हमारा एक फार्मूला यहाँ पर बन जाता है, दिस इज ई पावर ए एस बाई 2 माइनस ई पावर माइनस ए एस बाई 2 अपॉन ई पावर ए एस बाई 2 प्लस ई पावर माइनस ए एस बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर tan हाइपरबोलिक ए एस बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो these आर द क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।